दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता का शोषण करते हैं। और यही तो कार्य तीनों दल जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहां दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां बकरवालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पर मुख्य धारा के साथ यहां से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग
जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना बीभत्स पाप उस समय हुआ था। उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दहशतगर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। और मैं आज फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया है। याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया। और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, बाल दिवस उनकी स्मृति में मनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस के संविधान, लेकिन मोदी जी ने बाल दिवस की तिथि तय करके पूरे देश के अंदर 4 साहबजादों की स्मृति को जीवंत बनाने का काम किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2020 में बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में एक आयोजन होता है, और वह आयोजन बाल दिवस का होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को हम समर्पित उस बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है, और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया, और इनके पाप का परिणाम है यह आतंकवाद। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह
गायब हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, वह नारा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35A सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था।